हेलो फ्रेंड्स। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है और आज मैं आपको ईडीटी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में ब्रीफ नॉलेज दूंगी। अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका ईडीटी के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप कभी गलत नहीं करेंगे। एंड नॉर्मली जो नॉर्मल जिनका फील्ड मेडिकल नहीं है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इट्स अ नॉलेजेबल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर। तो ईडीटी क्या होता है? ईडीटी जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी एक्सपेक्टेड कब डिलीवरी होगी वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। इट्स नॉट अ एक्यूरेट मेथड बट वी कैन एक्सपेक्ट। तो देर इज़ थ्री methods we can make many methods, but as we know only three methods: day of coitus, day of quickening, first day of LMP. So that first day of LMP that is based on Nagel's formula. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड के साथ में। फर्स्ट मेथड, डे ऑफ कोइटस। इट मीन्स व्हेन ए कपल डिड सेक्सुअल इंटरकोर्स लास्ट टाइम। कब जो लास्ट इंटरकोर्स का दिन होता है उस दिन से हम ईडीटी निकालते हैं। तो इसका मेथड है, मेनली जो एक प्रेग्नेंट वूमेन का पीरियड होता है वो 280 डेज माना जाता है। तो लेट्स 14th डे था एक महीने का, उनका लास्ट डे ऑफ इंटरकोर्स था। सो इससे हम जो बचे हुए दिन है वो निकाल सकते हैं। तो 280 माइनस 14, तो 66 डेज के बाद उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम मान सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट श्योर मेथड बिकॉज जो डे ऑफ कोइटस है वो जो ओव्यूलेशन होने के बाद में भी कई बार कपल्स को पता नहीं चलता है, तो they are continuing, so we cannot take that method as a perfect. So second method की तरफ चलते हैं, day of quickening. Day of quickening means first fetal movement. ये जो fetal movement होता है ये हर एक विमेन के लिए बहुत स्पेशल दिन होता है। तो ये दिन शायद ही कोई भूल पाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सेकंड मेथड है डे ऑफ क्विकनिंग, जैसे प्राइमरी ग्रेविडा होता है उसे हम फर्स्ट प्रेगनेंसी मानते हैं, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुआ है। मल्टीपैरा होता है उसमें एक बार से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुका है और जो उसकी प्रेगनेंसी है वो कम से कम 20 वीक तक होनी चाहिए, अदरवाइज़ हम उसको मल्टीपैरा में काउंट नहीं करेंगे। सो जो प्राइमरी ग्रेविडा होता है उसका डे ऑफ क्विकनिंग और फीटल मूवमेंट होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट वो 18th वीक पे मानते हैं, और जो मल्टीपैरा होता है उसका 16th वीक पे मानते हैं। एज यू ऑल नो टोटल वीक ऑफ प्रेगनेंसी कितना होता है, 280 डेज। तो हम इनको अगर वीक्स में निकालते हैं तो 40 वीक्स हम मानते हैं एक प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन। सो इससे हम प्राइमरी ग्रेविडा का ईडीटी निकालते हैं। सो यू कैन माइनस 40 वीक्स माइनस, बिकॉज सी फील्स क्विकनिंग एट 18th वीक। सो 40 माइनस 18, तो उसके बाद 22 वीक्स के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्विकनिंग के 22 वीक्स के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डे ऑफ डिलीवरी। ओके। एंड मल्टीपैरा ईडीटी कैसे निकालते हैं? मल्टीपैरा पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 16th वीक पे डे ऑफ क्विकनिंग और फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है। सो 40 माइनस 16, आफ्टर 20 वीक्स वी कैन एक्सपेक्ट डे ऑफ डिलीवरी। सो ये दो मेथड हो गए। अभी जो थर्ड मेथड है वो क्लिनिकल्स में यूज़ किया जाता है। आई थिंक इट्स विजिबल। सो जो थर्ड मेथड होता है
वो नेगल्स फॉर्मूला बोला जाता है, नेगल्स फॉर्मूला। इसे हम क्लिनिकल मेथड भी बोलते हैं। फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 7 days and the month, 9 month we added in that month इज इक्वल टू ई डी टी। सो कंडीशन क्या होता है इस फॉर्मूला का, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है एक लेडी का, फीमेल का, उसका 28 days का होना चाहिए। वैसे तो जो नॉर्मल साइकिल होता है वो 21 से 35 दिन का होता है, 21 to 35 days। लेकिन इस फॉर्मूला से अगर निकालना है तो 28 days मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना चाहिए। जो सेकंड कंडीशन क्या है, अगर किसी फीमेल का किसी भी उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये ज़रूरी तो नहीं कि उसका 28 days ही होगा। कई लोगों का 34 days होता है, 28 days होता है, 21 days भी होता है। जो नॉर्मल हम मानते हैं नॉर्मल साइकिल, वो 21 to 35 days होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, अगर दूसरी कंडीशन होती है कि 28 days साइकिल नहीं है उसकी, तो उसके लिए हम निकालेंगे, जैसे जो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, लाइक उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल 34 days का है, तो उसमें से हम 28 days माइनस कर देंगे। ये हमारा आ गया न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल डे, वट वी कैन ऐड इन आवर एलएमपी। सो जो सेकंड कंडीशन है, तो जो सेकंड कंडीशन है उसका फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 9 month प्लस 7 days प्लस जो हमारा न्यू एमसी हमने निकाला है, लाइक किसी लेडी का 34 days है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लेकिन इस फॉर्मूले से हम सिर्फ 28 days वालों के लिए निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल निकालेंगे 34 माइनस 28। सो जो भी न्यू एमसी आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। इसकी एक्यूरेसी 4% मानी गई है। सिर्फ 4% लोग, सिर्फ 4% ही फीमेल्स ऐसी होती हैं जो एग्जैक्ट उसी डेट पे डिलीवरी होती है। अदरवाइज 1 week आफ्टर, 2 week बिफोर, 1 week बिफोर, ऐसे डिलीवरीज होती हैं। तो ये हमारे 3 मेथड हो गए जो मैंने आपको बताए। अब जो लास्ट मेथड है हमारा थर्ड मेथड, नेगल्स फॉर्मूला, जो क्लिनिकल मेथड हम यूज़ करते हैं मोस्टली, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो हम समझते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन है, ए 20 week प्रेग्नेंट वुमेन हैड हर लास्ट डे ऑफ एलएमपी 8th July 2019. She had 34 days regular cycle prior to pregnancy and regular 4 days bleeding phase. तो इसमें बोला है यूजिंग नेगल्स मेथड व्हाट विल बी द ईडीटी। सबसे पहले हम इसमें बोला गया है कि लास्ट डे ऑफ एलएमपी, बट अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला इट इज़ फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी। तो लास्ट डे ऑफ एलएमपी इसने 8th जुलाई दिया है, तो हम फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी निकाल लेंगे इससे। लाइक 8th डे इज लास्ट डे मीन्स 4th डे, सो 5th जुलाई इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देन अप्लाई द फॉर्मूला। उसके बाद हम दिस साइकिल इज फॉर 34 days, सो हम जो न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो निकालेंगे, मीन्स वट एवर द डेज ऑफ ए रेगुलर साइकिल माइनस 28 days। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी निकाल दिया, इट्स 5 जुलाई 2019। जो हमारा न्यू एमसी है वो भी हमने निकाल लिया, 34 माइनस 28 मीन्स 6 days we have to add according to our formula. In second condition I already told that first day of LMP plus 9 month plus 7 days plus new MC. So 5 plus 7 plus 6, that 9 month should be added in the month, not in a date. Okay, so that LMP comes 18th April 2020, that is the EDT. सो ऐसे ही बहुत सारे यूज़फुल नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।